संसद से सड़क तक में बात हो रही है सामुदायिक रेडियो के भविष्य के बारे में। साजन जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगी। एयरवेव्स खुल रही हैं, कम्युनिटी रेडियो के प्रोत्साहन की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं एक अंकुश भी है और अंकुश है न्यूज़ के टेलीकास्ट को लेकर कि कम्युनिटी रेडियो होगा, अपनी स्थानीय बातों की सब हर चीज़ की बात होगी, लेकिन न्यूज़ नहीं होगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जैसे आपने कहा एयरवेव्स तो खुली है, इट्स ओपन नाउ, बट लेकिन इतने इट्स नॉट कम्प्लीटली ओपन। सैडली radio is the only medium in India which is not allowed to carry news. You can have news on newspapers, television, internet, satellite radio. Terrestrial FM radio is the only medium, and it's not just community radio. Commercial FM radio may be news banned, community radio may be banned. Obviously, this is a very foolish ban. It's a very undemocratic ban. But लेकिन गवर्नमेंट का मे भी अपना कंसर्न्स होगा कि कोई सिविल डिसोबीडियंस की वजह हो सकता है न्यूज़ या कोई अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है. These are actually quite meaningless arguments, but it is there. But on the other side, they don't ban the broadcast of information, local information. Now, in local information और news में क्या फ़र्क है? This is something which it's a matter of विजयन जी, ये सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि न्यूज़ जबकि सब तरफ दिखाई दे रही है, खबर हर तरफ है और सब लपक कर ले रहे हैं खबर को, तो सामुदायिक रेडियो क्यों अछूता है खबर से, और आने वाला समय भी क्या वो न्यूज़ के बिना ही रहेगा? As explained by Sajan, news and current affairs has not been allowed in the guidelines. But what are the reasons behind that? I think because perhaps the government at the moment doesn't have a proper monitoring system, and the government fear that there may be some security consideration and whatever it may be. That is the main reason. We don't have a proper monitoring system for that purpose. Of course, we are trying to do something about it, but what I am saying is, as Mr. Sajan pointed out, what is the news? What is the community radio? Community radio is radio broadcasting for whom? For the community, by involving the members of the community. Now, whatever information that propagates through the community radio, it should not be constituted as a news unless it is an international news or other areas news. What is concerning community, that particular community can be broadcasted. I don't think there should not be any problem. यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहूँगा कि न्यूज़ जिसे हम हार्डकोर न्यूज़ कहते हैं, वो अगर बैन हो जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कम्युनिटी पे, इसलिए कि कम्युनिटी को जिस चीज़ की नीड है वो कम्युनिटी रेडियो उसको पूरा कर सकता है. इसलिए कि जो लोकल इन्फॉर्मेशंस है, पहली ज़रूरत उसकी वो है कि पानी नहीं आएगा, ये उसको इन्फॉर्म करना है एक आदमी को कि 4 से 5 के बीच में पानी नहीं आएगा या 6 से 7 के बीच में बिजली कट होगी. तो ये अगर इन्फॉर्मेशन हम देते हैं थ्रू कम्युनिटी रेडियो तो उसकी ज़रूरत वो पूरी हो रही है. क्योंकि आम आदमी का कंसर्न लोकल इश्यूज है, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज शायद इस तरह नहीं है. और फिर दूसरे ये भी जो बैन करने का जो गवर्नमेंट ने लिया है, मेरे ख्याल से कि जिस तरह ये प्राइवेट टीवी चैनल्स में जिस तरह एक होड़ लगी हुई, एक रेस लगी हुई न्यूज़ की, कि न्यूज़ तो नहीं होती, न्यूज़ क्रिएट की जाती. एक न्यूज़ कहीं मिल जाए, वो सुबह से शाम तक चैनल पे वही हज़ारों मरतबा उसको रिपीट करते हैं, तो वो न्यूज़ नहीं, वो तो पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा करते हैं. बहरहाल मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेडियो में भी यही हो जाएगा, और ख़ासतौर से कम्युनिटी रेडियो में. तो वो उस चक्कर में ना पड़ के कि इसमें तो कोई किसी को फ़ायदा नहीं होना है कमर्शियली, इसमें कमर्शियल स्पॉट्स अगर उसकी जगह दे दें थोड़े बहुत, कि लोकल प्रोडक्ट को ही हाईलाइट करें और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, तो कम्युनिटी रेडियो का भला हो सकता है, वो चल सकता है, बहुत अच्छी तरह से चल सकता है. और एड कंटेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, वो उस पर एक तरह का वॉच होना चाहिए कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये हर आदमी में इतना विवेक होता है. जैसे हम ऑल इंडिया रेडियो में रहे, ऑल इंडिया रेडियो का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसको फॉलो करते हुए ही वही अगर सारे कम्युनिटी रेडियोज़ को सप्लाई कर दिया जाए कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए लें, मेरा ख्याल है कि कोई गलत नहीं होगा. और उसमें ना तो फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ लिए जा सकते हैं, ना अभी भी ये है कि बहुत सारे कम्युनिटी रेडियोज़ में वो प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, इसलिए कि कोई लिसनिंग नहीं है. ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. विजयन जी, जब सरकार शुरू करती है कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस देती है, शुरू हो जाता है रेडियो, चाहे वो कम्युनिटी हो या कम्युनिटी कैंपस रेडियो हो, उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पाती?
क्यों कोई ये नहीं देख पाता कि जो रेडियो के लिए जो लाइसेंस हमने दिया वो ठीक से चल रहा है या नहीं, उसमें लोग भी हैं कि नहीं, लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं, यहाँ कमी क्यों छूट जाती है? First, we want this movement to go fast. And as regards the monitoring system, it may not be possible for government, because India is a vast country, and we also expect that, as our former secretary said, that 4,000, 5,000 communities radio will be coming within 4 or 5 years. It may not be physically possible for the ministry also to monitor all these things. So we want that a self-regulatory system should be there, and we expect that our democracy is mature enough to go with that. Of course, we have our own system. We suo moto take action. On the basis of complaints, we take action. There is an interministerial committee for this on programs and advertisement codes. So we do take action. Otherwise, there is no other effective monitoring system at present. Of course, we also call for the recordings and all these things from the. They are also supposed to give us annually the programs they have broadcasted for our verification and all these things. साजन जी, सरकार ने एक तरह का जो वादा किया है कि आने वाले कुछ सालों में करीब 5,000 कम्युनिटी रेडियो हिंदुस्तान भर में शुरू किए जाएंगे। 2008 तक का ये सपना है। अभी की अगर हम बात करें तो 72 लाइसेंस ही दिए गए हैं, एप्लीकेशंस दी गई हैं। तो बात सपना है 5,000 का, लाइसेंस की एप्लीकेशन है 72, ये कमी इतना बड़ा खाई क्यों है? No, it's a good ambition कि it's a figure कि 4,000 तक हो सकता है। एम्बिशन तो अच्छा है, एम्बिशन अच्छा है, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले लोग नदारत क्यों हैं? I don't know. आज डिस्कशन चल रहा था और the community radio forum was saying कि perhaps people are intimidated by the licensing process. वो तो काफ़ी complex process है ये licensing का। 8-10 महीना तो लगता है, 3-4 ministries का involvement है, many government departments involved, and ये छोटे मोटे NGOs है जो rural NGOs है, community, they are not really equipped for this kind of tackling a huge bureaucracy. तो थोड़ा उनको मदद करना पड़ेगा हमें। We have to create systems for that. यहाँ पर एक और बात जो कही अभी साजन जी ने कि सरकारी जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है और आम आदमी भी कई बार सरकार से थोड़ा सा डील करने में घबराता है, उसे लगता है कि शायद फाइलों का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। कम्युनिटी रेडियो जिसे हम आम आदमी के लिए बनाना चाहते हैं, क्या उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता? जो मैंने शुरू में ही कहा है कि ज़्यादातर जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को इसके बारे में सबसे पहले अवेयर करने की ज़रूरत है। इसमें जो इतना सिंप्लीफाइड अब सिस्टम्स बन गए हैं, जो माइक्रोफोन और एक रिकॉर्डिंग, और इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं है। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि ट्रेनिंग, ट्रेनर और इसके बाद इसको कैसे ये चलाएंगे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हम कोई NGO सपोर्ट भी करती है या कोई फंडर भी सपोर्ट करता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज होता है कि इसको फिर सस्टेन करना है। तो वो सस्टेन कम्युनिटी जब तक उस प्रोसेस को नहीं समझती है, इसके काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में जो NGOs या जो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं, अगर उनको ये समझाया जाए कि जो FCT है या किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से फंडिंग ले सकते हैं, किस तरह से इसको हम कम्युनिटी के अंदर ही इसमें कोऑपरेटिव क्लब्स बना के, कम्युनिटी क्लब्स बना के उसका पैसा ले सकते हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेज, लेकिन इसको किसी को बैठ के उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैठ के उसको सीधे ही तरह से समझाना पड़ता है कि अगर आप कम्युनिटी को एज ए स्टेक होल्डर ले रहे हैं, अगर कम्युनिटी रेडियो के अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है तो इट इज़ अ मीनिंगलेस प्रोग्राम। जी, तो विजयन जी, इसके लिए, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता? क्यों आम इंसान के लिए कम्युनिटी रेडियो एक सपना की तरह रहे? वो क्यों ना सीधा खोल सके? We have some plans to give wide publicity to this community radio movement, and we propose to hold workshop in regional levels, even in district levels also, in our own and in collaboration with various other interested parties. So, and we are also identifying the institutions who can be given training to these CRS people, and we are also identifying trainers also who can be given training to various interested parties. The Community Radio Forum, which is the nodal agency or the representative body of community radio in India, they are organizing around 10-15 workshops even now. It's going on for the next 2-3 months all over India just to create awareness. And they, as like she said, it's important that people should know what radio is before they can think of applying for a license. इसमें साजन जी एक बात और ये जो भर्ती है
कि कोई भी चीज़ जो नएपन से आगे जा रही होती है तो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्या उस तरह का सपोर्ट कम्युनिटी रेडियो को मीडिया के बाकी हिस्सों से मिल पा रहा है, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिर इंटरनेट हो या प्रिंट मीडिया हो? क्या वो कम्युनिटी रेडियो को उस प्लेटफॉर्म वो दे पा रहा है ताकि आम इंसान उसे समझ सके कि वो है क्या? I think it's early days. We are not really sure. Actually, you know, the implications of community radio, we are also not very clear कि यह कहाँ तक जाएगा, क्या होगा इसका फ्यूचर में. It's a newborn baby. और उसका potential is, you know, अब तक ज़्यादा clear नहीं है हमारे को. So it's a, But are the other mediums supporting you? well, no, not so much नहीं, really. ऐसा नहीं। Do you think so? I don't. अब पता नहीं, उन्हें ये लग रहा है कि हमारा कंपटीटर कोई आ गया है, जबकि कम्युनिटी रेडियो से किसी और चैनल का कंपटीशन हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उसका कंटेंट, उसका टारगेट, वो सब कुछ अलग है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैडम ने कहा कि इसको सस्टेन करना, आप रेडियो स्टेशन तो खोल देंगे, बहुत आसानी से खुल जाएगा, 8, 10, 15 हज़ार में, 15 लाख में खुल सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको चलाना, उसके लिए फंडिंग इकट्ठा करना एक डिफ़िकल्ट जॉब है। और वो रेगुलरली, इसलिए कि उसमें ना तो कोई ट्रेंड पर्सन्स हैं और ना ही किसी के पास में इतना वक्त है आज के दौर में। वो 2 रोटी कमाने के लिए उसको वक्त लगाना पड़ता है। अब वॉलंटियर क्यों बनेगा? वॉलंटियर वो बनेगा जिसको या तो उसके रोज़ी रोटी से जोड़ दिया जाए या उसको कोई शौक़ हो, तो शौक़ भी 2-4 महीने में पूरा हो जाता है। हमारे यहाँ इसलिए चल रहा रेडियो कि एक रिकरिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स आते हैं, साल भर रहते हैं और निकल जाते हैं, साल भर में उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, वो भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में नया बैच आता है, नया बैच उसी जोश और वलवले के साथ में पार्टिसिपेट करता है। तो एक तरह ये इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर खुलते हैं तो ये तो है उसमें प्लस पॉइंट, लेकिन फाइनेंस का वहाँ भी प्रॉब्लम है, इसलिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी रेडियो के लिए कोई हेड नहीं है, तो वो फंड कहाँ से लाए? इसलिए रेवेन्यू जनरेशन का कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे के ट्रांसमिशन में 5 मिनट, जैसे बात चली थी पहले कि 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक दे दिया जाए, ताकि वो लोकल प्रोडक्ट को ही हाईलाइट करें और बहुत नॉमिनल उसकी फ़ीस रखें। वो भी चाहे मिनिस्ट्री ही डिसाइड कर दे कि 50 रुपये एक स्पॉट के ले लें, उससे कुछ फ़ंड इकट्ठा होगा। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कम से कम हम रिक्शे का आने जाने का किराया ही दे सकते हैं, या उसके जो इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाएं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हर्डिल इसमें है फ़ंड का, जो फ़ंड कहीं भी अवेलेबल नहीं। कुछ NGOs के पास में हो सकता है तो वहाँ पे अच्छा चल रहा होगा, लेकिन जो इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूट को तो छोड़ दीजिए, वो अपना पब्लिसिटी का काम उससे ले रहे हैं। जिस भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद में अपनी पब्लिसिटी कर देते हैं, उनका मकसद हल हो रहा है। लेकिन जो सिर्फ इस तरह का कर रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम्स करें और कम्युनिटी के मेंबर्स को ही उसमें इन्वॉल्व करें, तो उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी। सुनीता जी, इस तरह के फंड्स का क्रंच जो है उसका सामना आपको भी करना पड़ा है? हाँ, हम लोगों को लगा कि जब हम लोगों ने झारखंड में 1 साल के लिए प्रोग्राम किया तो बहुत ज़्यादा उत्साह देखा और प्रोग्राम भी इतना अच्छा निकल के आया। हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हुए कि जब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाए इसका दुख है, दुख इसलिए है कि हम लोगों ने उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई, उनको एक फोरम दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, और इस सबसे बड़ी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी, जो उन लोगों को कहीं मिलती नहीं थी, अपनी ही भाषा में अपने ही लोगों से लोकल इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। जी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कम्युनिटी रेडियो का जो मकसद है कि वो कम्युनिटी के अंदर कुछ चेंज ला सकता है, उसके अंदर कुछ बेटरमेंट ला सकता है। अगर हम कम्युनिटी रेडियो में सिर्फ म्यूज़िक ही देते रहें, और म्यूज़िक भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग का मैगज़ीन फॉर्मेट है, उसमें सब कुछ देना चाहिए, लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, अगर हम उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ पैनल डिस्कशन से, जैसे अब आज हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो एक नई चीज़ उभर के आ रही है और इसमें मीडिया का जो योगदान एकदम नहीं है, मैं बहुत वेलकम करती हूँ कि आपने इसको एक शुरुआत दी है और एक प्लेटफॉर्म को दिया है, ताकि इसमें काफ़ी प्रश्न लोगों को हमसे प्रश्न करने का मौका मिलेगा, लोग सोचना शुरू करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा। जी, तो कम्युनिटी रेडियो के लिए बहुत सारी हिम्मत की भी ज़रूरत है और बहुत सारी ईमानदार कोशिश की भी ज़रूरत है। अब समय ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।